गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 13 तर्क की बात की रीडिंग की थी। अगर आप लोगों को कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम इसके लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। सभी अपनी बुक और नोटबुक ओपन करेंगे। चैप्टर का नेम, चैप्टर नंबर, डेट मेंशन करेंगे। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, यह लोक कथा कहाँ की है। सभी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, यह लोक कथा कहाँ की है। आंसर देखेंगे। यह लोक कथा दक्षिण भारत की है। अयप्पा जो है वो कहाँ का रहने वाला था? दक्षिण भारत का। तो यह लोक कथा दक्षिण भारत की है। लिख लिया सभी ने। अब लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, अयप्पा ने कितनी बार दावत दी। कितनी बार दावत दी थी अयप्पा ने? एक बार तो उसने अपने जन्मदिन पर दी थी और दूसरी बार अपने पिता की याद में दावत देने का निश्चय किया था। तो अयप्पा ने कितनी बार दावत दी? आंसर लिखेंगे। अयप्पा ने 2 बार दावत दी। लिख लिया सभी ने। प्रश्न नंबर 3, अयप्पा ने अपने तहखाने की क्या विशेषता बताई। आंसर देखेंगे। अयप्पा ने बताया कि उसके तहखाने में जादुई शक्ति है। प्रश्न नंबर 4, लोगों ने अयप्पा पर दावा क्यों किया। यानी कि लोगों ने अयप्पा पर मुकदमा क्यों किया। आंसर देखेंगे। आंसर है, लोगों को लगा कि अयप्पा उन्हें मूर्ख बना रहा है। लोगों को लगा कि अयप्पा उन्हें मूर्ख बना रहा है और बर्तन वापस नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने अयप्पा पर दावा कर दिया या मुकदमा कर दिया। लिख लिया सभी ने। अब लिखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, न्यायाधीश निरुत्तर क्यों हो गया। न्यायाधीश निरुत्तर क्यों हो गया। अयप्पा ने कहा, श्रीमान, यानी कि अयप्पा ने न्यायाधीश को कहा, श्रीमान, यदि आप जन्म को मानते हैं तो आपको मृत्यु भी माननी पड़ेगी। और जब अयप्पा ने उसको ये तर्क दिया तो इस तर्क से या इस तर्क के सामने न्यायाधीश निरुत्तर हो गया। यहाँ हमारे जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। चलिए सब हेडिंग डालेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लिख लिया सभी ने। एक बार मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, कहीं कुछ रह गया हो तो आप लोग लिख लेना। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अयप्पा कौन था, उसने लोगों को दावत क्यों दी। हमें बताना है अयप्पा कौन था और उसने किस वजह से लोगों को दावत दी थी। लिखेंगे, अयप्पा एक दक्षिण भारतीय बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपने जन्मदिन पर लोगों को दावत दी थी। लिख लिया सभी ने। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पे। पहली बार में अयप्पा ने लोगों को बर्तन लौटाते समय क्या कहा। यानी कि जब अयप्पा लोगों को बर्तन लौटाने गया, जो कि उसने बहुत देर से लौटाए थे, तो उसने क्या एक्सक्यूज़ उस चीज़ का दिया, क्या बहाना बनाया, वो हमें बताना है। उत्तर लिखेंगे। अयप्पा बोला, मेरे तहखाने में जादुई शक्ति है। जो भी चीज़ वहाँ रखी जाती है जीवित हो उठती है और जब मैं तहखाने में गया तो बर्तनों को नाचते गाते पाया। बाधा न डालते हुए मैं दरवाज़ा बंद करके लौट आया, इसलिए देरी हुई। लिख लिया सभी ने। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, अयप्पा के द्वारा बड़े बर्तन के साथ छोटा बर्तन लौटाने के पीछे उसकी क्या योजना थी। क्या योजना थी उसकी? उसने पहली बार भी उनको मूर्ख ही बनाया था और उसको दूसरी बार भी यही करना था। तो आंसर लिखेंगे, इसके पीछे अयप्पा की यह योजना थी कि जब वो दोबारा दावत देगा
तो लोगों को आसानी से मूर्ख बना सकेगा। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, यदि आप अयप्पा के कार्य को कितना उपयुक्त मानते हो? यानी हमें हमारे थॉट्स बताने हैं, इस हमारा व्यू बताना है कि हम इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि अयप्पा ने सही किया या गलत किया। अयप्पा ने सही बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि भले ही वो बुद्धिमान था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से लोगों को या दूसरों को मूर्ख बनाना वो अच्छी बात नहीं होती। अपनी बुद्धिमानी का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, उसको सही जगह सही काम में लेना चाहिए, ना कि लोगों को मूर्ख बनाने में। तो अयप्पा ने किया तो गलत ही था। तो हम आंसर लिखेंगे, हम अयप्पा के कार्य को बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं मानते हैं, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग लोगों को मूर्ख बनाने में किया था। उसने अपनी बुद्धिमानी का सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग किया, जो कि हमारे नज़रिए से या हमारी नज़र में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यहाँ हमारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी अगली हिंदी ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम हमारी आगे की जो भी एक्सरसाइज हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस डे।